बात हो गई। अब हम चलते हैं गीत संगीत को लेकर, बहुत चर्चा है आजकल है, हमेशा होते रहता है अश्लीलता को लेकर के। आजकल सिनेमा के ऊपर गीत संगीत भारी हो गया है, मतलब अश्लीलता को सिर्फ बेचा जा रहा है। आप गार्जियन हैं, कुछ इन लोगों को समझाते क्यों नहीं? देखिए, समझाने की बात नहीं है, और समझाने से बहुत फायदा होगा नहीं। बहुत बार मैं बोलता हूँ, देखिए, अब बिहार में एक भाषा है मैथिली। मैथिली भाषा के गायक गीतकार हैं। मैथिली भाषा में भी गायिका है, गायक हैं, गीतकार हैं। किसी के बाप की हिम्मत नहीं है कि मैथिली में गंदा गीत गाते, क्योंकि जो मिथिलांचल के श्रोता है वो मार लाठी कपार फोड़ देंगे, उसका गाना सुनेंगे नहीं। और हमारी भोजपुरी में भी तो गीत संगीत को लेकर गाली गलौज कई सोशल मीडिया पर चलते रहता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होती है। मैं वही बोल रहा हूँ, हम्म। क्राइम जहाँ होता है वहाँ थाना चौकी बनती है, हम्म। पुलिस पोस्ट बना दिया जाता है कि यहाँ क्राइम जोन है, यहाँ थाना बैठाओ, यहाँ पुलिस दो, यहाँ अफसर दो। मेरे कहने का मतलब है, जो अश्लील गानों को गाते हैं उसमें से कितने गानों पर केस हुआ, कितने गानों के गायक गीतकार को जेल भेजे। अगर मेरा भी कोई गीत आपको लगे कि ये अश्लील गाना है तो मैं विधायक हूँ, मेरे ऊपर भी कार्रवाई करिए, मुझे भी अंदर करिए, 2 ही दिन के लिए करिए, 5 दिन के लिए करिए। जब तक आप 2-5 लोगों को अंदर नहीं करेंगे, कठोर कानून कैबिनेट के माध्यम से पास नहीं करेंगे, तब तक ये चलता रहेगा। जात के नाम पे, किसी लड़की के नाम पे, किसी लड़की के अंगों को मतलब विभत्स तरीके से प्रस्तुत करते हुए ऐसे गीत आते रहेंगे, ऐसे गीत लोग गाते रहेंगे, हम लोग सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे, और बहुत परिवर्तन इसमें नहीं होने वाला है। बहुत परिवर्तन एक ही शर्त पे होगा, जब कठोर कानून बनाए जाएं, ऐसे गीतों के रचनाकार, ऐसे गीतों के गायक, उनको मतलब सजा दी जाए, तभी हो सकता है। क्योंकि 2 ही सूरत में, या तो आम जन चेतना हो जैसा मिथिलांचल में है, हम सुनबे नहीं करेंगे तो तू गाएगा क्या। तो या तो मिथिलांचल की तरह हमारे भोजपुरिया दर्शक श्रोता हो जाए कि भाई हम अश्लील गाना न सुनेंगे ही नहीं, अश्लील गाना हम बजाएंगे ही नहीं। जब बजेगा नहीं, व्यूअर मिलेगा नहीं, श्रोता मिलेंगे नहीं, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। पवन सिंह, खेसारी लाल, अक्षरा सिंह हमेशा कुछ न कुछ बातों को लेकर विवाद में रहते हैं। इस बार मगहिया जवान ने तीनों को बढ़िया से क्लास लेते हुए कुछ सोशल मीडिया पर गाली गलौज भी किया है, और काफ़ी दर्शक भड़क गए थे। खेसारी के खिलाफ हुआ, पवन जी के खिलाफ हुआ, अक्षरा सिंह के खिलाफ हुआ। इस पे अभी क्या राय है? देखिए, आप किसी को गाली दे करके नहीं सुधार सकते, आप किसी को असभ्य भाषा में समझा नहीं सकते। भोजपुरिया जवान जो दोनों लड़के हैं, मैं कभी कभी सुनता हूँ, वो लोग सेंटिमेंट में, इमोशन में कभी कभी बेलफ्ज हो जाते हैं। कुछ ऐसी गालियों को भी अपने मुख पे ले आते हैं जो अच्छा नहीं है। काम अच्छा है, किसी को रोकने के लिए कुछ तो कुछ होना चाहिए। सरकार चुप है, जनता चुप है, सब कोई चुप हो जाएगा तो जिस नदी में बांध नहीं होगा उसका पानी गांव में पहुंचेगा। तो कहने का मतलब है कि सिंगर को आप गाली दो, लिरिक्स राइटर दो, म्यूजिक राइटर को दो, फैमिलियर की चीज़ों को लोग जब बाहर ले आते हैं, बेटी को लेकर, माँ को लेकर के, तो ये इस तरह के जो सामाजिक संस्थाएं चल रही है कि इस अश्लीलता भगाएंगे, ये बहुत गलत गलत गालियाँ दे रहे हैं, मार्केट में गलत इंप्रेशन जा रही है। देखिए, बहुत शर्मसार है भोजपुरी, और ये दोनों जो हमारे सुपरस्टार हैं, इनको भी बहुत हद तक अपने आप में सुधार करना चाहिए, और बाकी लोगों को भी सुधरने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आज पवन सिंह, खेसारी लाल जी आज के स्टार हैं, कल फिर कोई और स्टार होगा। ये तो परिवर्तन संसार का नियम है। राजेश खन्ना भी बूढ़े हुए थे और स्टारडम गई थी। ये लोग तो शायद समझदार होंगे तो मेरी बात को समझेंगे। मेरा कहना है कि
आप भी मत गाइए और दूसरे जो बच्चे गा रहे हैं उनको भी समझाइए। आज खेसारी जी और पवन जी समझाएंगे उसका प्रभाव, और मैं और मनोज जी समझाएंगे उसका प्रभाव, दोनों में थोड़ा अंतर है। क्योंकि आज के जो स्टार है वो मनोज जी नहीं है, विनय बिहारी नहीं है, दिनेश लाल नहीं है। आज के अभी के वर्तमान में जो स्टार हैं वो पवन सिंह हैं, खेसारी लाल हैं, जिनके गाने बराबर लगातार आ रहे हैं, लोगों द्वारा पसंद किए जा रहे हैं। तो इन लोगों को ऐसा करना चाहिए कि भोजपुरी समृद्ध हो, भोजपुरी स्वस्थ हो, स्वच्छ हो, और हमारे दर्शकों को भी दरभंगिया बाबू बनना पड़ेगा, मिथिलांचल के लोगों के हिसाब से होना पड़ेगा। हम गंदा गीत सुनेंगे नहीं, मुझे लगता है गंदा गीत बनेगा नहीं। और सरकार को सबसे पहले मैं कटघरे में लाऊंगा, भले मैं सरकार का अंग हूँ, कि सरकार अब कब कठोर कानून बनाएगी जब जात के नाम पे गाली गलौज हो रहा है, किसी की बेटी बहन के नाम पे गाने बन रहे हैं खुला, नारी शक्ति की बात हम लोग करें, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, गाना बताइए साइकिल चलावत या कौन चीज के चाल ही, नीतीश कुमार के माल ही, ऐसा गाना बनता है। सर ज़्यादातर लास्ट क्वेश्चन, दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? दर्शकों से कहेंगे कि भोजपुरी को समृद्ध बनाना है तो भोजपुरी की गंदगी को दूर करना पड़ेगा, और इसमें जो हमारे श्रोता समाज हैं, जो भोजपुरिया श्रोता समूह हैं, मैं उनका सर झुका करके उनसे बात करना चाहता हूं कि आप भी अपने आसपास के गायकों को जरूर राय दें, क्योंकि अश्लीलता अचानक नहीं आई है, पहले से भी थी, इसलिए जाने में वक्त लगेगा। लेकिन हम सभी ठान लें तो भोजपुरी से मज़ा रहेगा, अश्लीलता चली जाएगी। मज़ा रहना चाहिए, मज़े की बात होनी चाहिए, लेकिन अश्लीलता के साथ नहीं होनी चाहिए। एक हद तक ही सब चीज़ अच्छी लगती है। लक्ष्मण रेखा होता है हर चीज़ की, और लक्ष्मण रेखा को पार करने पर क्या होता है ये हम लोगों ने रामचरितमानस में पढ़ा है सीता जी का। इसलिए मैं ये कहूँगा कि जो भी हमारे भोजपुरी के दर्शक हैं वो भी अपनी सलाह दें और ऐसे गानों से दूर रहें। और जो भोजपुरी के गायक हैं उनसे भी मैं कहूँगा कि आप अच्छा गीत गाइए। शारदा सिन्हा अच्छा गीत गा करके पद्म श्री पद्म विभूषण हुई है। तो देखना चाहिए कि आज के टाइम में मैथिली गायिका भोजपुरी गा के पद्म श्री पद्म विभूषण हो रही हैं। विंध्यवासिनी देवी जी मगही गायिका भोजपुरी गा करके छठ गीत गा करके पद्म श्री हो सकती है। मालिनी अवस्थी जी अवधी गायिका भोजपुरी गा करके पद्म श्री हो सकती हैं। और आप भोजपुरी में जन्म लेकर के भोजपुरी गीत गा करके 100, 200, 300 फिल्मों के हीरो हो सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं हो सकते पद्म श्री, क्यों नहीं हो सकते पद्म विभूषण? आप लोग सोचिए। थैंक यू सर। नमस्कार।